सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी की शुरुआत इसलिए हुई थी ताकि निवेश में भावनाओं की दखल कम हो और लोग अनुशासन के साथ लंबे समय में संपत्ति बना सकें। लेकिन हकीकत यह है कि भावनाएं आज भी एसआईपी निवेशकों की सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई हैं। जैसे ही बाजार में करेक्शन आता है या लंबे समय तक सुस्ती रहती है, बड़ी संख्या में निवेशक एसआईपी बीच में ही बंद कर देते हैं। दिसंबर 2025 के आंकड़ों से पता चलता है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए आने वाला निवेश 6% से ज्यादा कम हो गया। आइए जानते हैं कि निवेशक किन वजहों से एसआईपी बंद कर रहे हैं और इससे क्या नुकसान हो सकता है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया यानी एएमएफआई के आंकड़े बताते हैं कि बीते 5 सालों में एसआईपी बंद करने का ट्रेंड लगातार तेज हुआ है। वित्त वर्ष 2022 में 41.74%, 2023 में 56.94%, 2024 में 52.41%, 2025 में 75.63% और वित्त वर्ष 2026 दिसंबर तक 98.98%। वित्त वर्ष 26 में स्थिति ये हो गई है कि जितनी नई एसआईपी शुरू हुई, लगभग उतनी ही एसआईपी बंद भी करा दी गई। यह आंकड़ा सामान्य ऐतिहासिक लेवल से 40 से 50% से कहीं ज्यादा है और साफ तौर पर निवेशकों की बेचैनी दिखाता है। ऊपर से देखने पर लगता है कि भारत में एसआईपी कल्चर मजबूत हो रहा है, हर साल एसआईपी में निवेश का नया रिकॉर्ड बन रहा है, लेकिन इसके नीचे एक कम चर्चा होने वाली सच्चाई भी छिपी है। एसआईपी में पैसा तो आ रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में एसआईपी इतनी लंबी नहीं चल पा रही कि निवेशक को उनका असली फायदा मिल सके। नई एसआईपी का रजिस्ट्रेशन धीमा हुआ है, जबकि बंद होने वाली एसआईपी की संख्या तेजी से बढ़ी है। अब सवाल है कि निवेशक एसआईपी बीच में क्यों छोड़ देते हैं। तो इसके कई फैक्टर हैं। सबसे पहला, मार्केट का गिरना। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा बाजार की गिरावट के दौरान मिलता है। बाजार गिरता है तो वही मासिक निवेश ज्यादा यूनिट्स खरीदता है और औसत लागत घटती है। यही रुपी कॉस्ट एवरेजिंग है। लेकिन यही दौर निवेशकों के लिए सबसे ज्यादा डराने वाला भी होता है। गिरावट देखते ही घबराहट बढ़ती है और एसआईपी रोक दी जाती है। अक्सर निवेशक सोचते हैं कि हालात सुधरने के पर दोबारा एसआईपी शुरू करेंगे, लेकिन तब तक बाजार ऊपर जा चुका होता है। दूसरा, पैसों की मजबूरी। हर बार एसआईपी रोकने की वजह डर नहीं होती। नौकरी छूटना, मेडिकल इमरजेंसी, घरेलू खर्च बढ़ना या बिजनेस में नुकसान जैसी परिस्थितियां कई निवेशकों को मजबूर कर देती हैं। कोरोना काल इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, जब अनिश्चितता बढ़ते ही एसआईपी स्टॉपेज रेशियो तेज हो गया। तीसरा है अधूरी समझ। कई नए निवेशक एसआईपी को शॉर्ट टर्म कमाई का जरिया मान लेते हैं। बुल मार्केट में उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं और जैसे ही रिटर्न कमजोर पड़ता है, एसआईपी बंद कर दी जाती है। कुछ निवेशक सिर्फ इसलिए एसआईपी रोक देते हैं क्योंकि उनका फंड एक साल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। ये सोच एसआईपी की मूल भावना के बिल्कुल उलट है। चौथा, जल्दी बाहर निकलना। एएमएफआई के आंकड़े बताते हैं कि रेगुलर प्लान में निवेशक ज्यादा समय तक टिके रहते हैं, वहीं डायरेक्ट प्लान यानी अपनी मर्जी वाले निवेश को जल्दी बंद कर देते हैं। 5 साल से ज्यादा चलने वाली एसआईपी में डायरेक्ट प्लान का हिस्सा सिर्फ 19% है, वहीं रेगुलर प्लान में ये 33% है। इसका मतलब है कि डायरेक्ट प्लान में निवेशक बाजार की गिरावट से ज्यादा डरते हैं और एसआईपी जल्दी बंद कर देते हैं। सलाहकार की मौजूदगी निवेशकों को भावनात्मक फैसलों से बचाती है। एक कारण है एसआईपी बंद होना आसान। आज एसआईपी शुरू करना जितना आसान है, उसे बंद करना भी उतना ही आसान हो गया है। 1-2 खराब महीनों के बाद बिना ज्यादा सोचे एसआईपी रोक दी जाती है। ये सुविधा शॉर्ट टर्म में राहत देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारी नुकसान कराती है। एसआईपी से दौलत बनाने का मूल मंत्र है कंपाउंडिंग। अगर आप बीच में एसआईपी रोकते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान कंपाउंडिंग का होता है। अब मान लीजिए कोई निवेशक 5,000 रुपए महीने की एसआईपी करता है और औसतन 12% रिटर्न मिलता है। 5 साल में 4 लाख, 10 साल में 11 लाख, 15 साल में 23 लाख और 20 साल में 40 लाख। अगर कोई निवेशक 10 साल पर एसआईपी रोक देता है तो वो 20 साल के मुकाबले करीब 76% संपत्ति गंवा देता है। कंपाउंडिंग का असली जादू दूसरे दशक में दिखता है, लेकिन ज्यादातर निवेशक वहां तक पहुंचने से पहले ही बाहर निकल जाते हैं। इक्विटी रिटर्न कुछ चुनिंदा दिनों में बनते हैं। अगर निवेशक एसआईपी रोक देता है तो बाजार की तेज रिकवरी के सबसे अहम दिन मिस हो जाते हैं। सेंसेक्स के आंकड़े दिखाते हैं कि 10 सबसे अच्छे दिन मिस करने पर रिटर्न आधे से भी कम हो सकता है। 30 सबसे अच्छे दिन मिस करने पर पूरा रिटर्न खत्म हो सकता है। इसका मतलब साफ है कि एसआईपी इसलिए फेल नहीं होती क्योंकि बाजार रिटर्न नहीं देता। एसआईपी इसलिए फेल होती है क्योंकि निवेशक उसे बीच में ही छोड़ देता है। सबसे ज्यादा पैसा वहीं बनता है जब निवेश जारी रखना सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। जो निवेशक अस्थायी सुकून के लिए एसआईपी रोक देते हैं, वे लंबे समय में अस्थायी नुकसान भी उठाते हैं।